हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू द 26th वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरे मॉडिफायर के बारे में बताया था और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और ये भी बताया था कि मुझसे कॉन्टैक्ट करने का सही तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D मॉडलिंग के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा। एक है स्नैपिंग और दूसरा है बूलियन मॉडिफायर। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब एडिट मोड में आने के बाद यहाँ आपको एक मैग्नेट वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा। यही स्नैपिंग वाला ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करके स्नैपिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हो और इसी स्नैपिंग वाले ऑप्शन को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट की है Shift+Tab। लेकिन यहाँ ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप फेस स्नैपिंग करना चाहते हो, वर्टेक्स स्नैपिंग करना चाहते हो या एज स्नैपिंग करना चाहते हो। सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझाना है कि स्नैपिंग होता क्या है, इसलिए स्नैपिंग समझाने के लिए मैंने अभी के लिए यहाँ से फेस स्नैपिंग को चूज़ किया। अब ऐड में जाके एक और क्यूब ऐड किया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ मूव कर दिया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया, स्नैपिंग को टर्न ऑन किया, इस फेस को सिलेक्ट किया और जूम करके पास आ गया। अब अगर मैं इस फेस को गिज्मो से इस दूसरे क्यूब के फेस की तरफ मूव करूं तो देखो ये फेस कैसे भाग के इस दूसरे क्यूब के फेस के साथ चिपक रहा है, यानी कि स्नैप हो रहा है। इसी को स्नैपिंग बोलते हैं। लेकिन एक काम की बात और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि सबसे पहले तो मैंने Shift+Tab दबा के स्नैपिंग को ऑफ किया और अब अगर मैं इस फेस को यहाँ आगे मूव करूँ तो देखो ये फेस अभी तो दूसरे क्यूब के फेस के साथ स्नैप नहीं हो रहा क्योंकि स्नैपिंग ऑफ है, इसलिए मैं इसे इस फेस के साथ नहीं चिपका सकता। लेकिन इस फेस को मूव करते वक्त अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखूं तो देखो ऊपर से तो स्नैपिंग ऑफ है, बट कंट्रोल बटन दबाई रखने से मैंने स्नैपिंग को ऑन किए बिना ही ब्लेंडर से स्नैपिंग करवा ली। 90% ऑफ द टाइम कंट्रोल बटन दबा के ही मैं स्नैपिंग करता हूँ, बट यहाँ से आपने फेस स्नैपिंग सेलेक्ट किया है तो फेस स्नैपिंग होगी और अगर आपने वर्टेक्स स्नैपिंग चूज़ की है तो वर्टेक्स स्नैपिंग होगी। अब बारी है वर्टेक्स स्नैपिंग समझने की। उसके लिए मैं 1 बटन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ गया और यहाँ से वर्टेक्स स्नैपिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और जी दबा के इसे मूव करने लगा तो देखो ये कैसे मूव हो रही है। बट अगर अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखूँ और माउस को यहाँ इस वर्टेक्स पर ले आऊँ तो देखो मेरी वर्टेक्स यहाँ पर स्नैप हो गई। अब मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो देखो ये वर्टेक्स यहाँ स्नैप हो गई। एनीवेज मैंने कंट्रोल Z दबा के अनडू किया और अब बारी है एज स्नैप को समझने की। इसलिए यहाँ स्नैपिंग मेन्यू में आके मैंने एज वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। यहाँ से इस एज को सिलेक्ट किया और मूव वाले गिज्मो से मूव करते हुए माउस को इस एज पर ला के कंट्रोल बटन दबा दिया तो देखो ये एज कैसे यहाँ स्नैप हो गई। एनीवेज स्नैपिंग की वैल्यू का पता और स्नैपिंग की सही समझ भी आपको आगे 3D मॉडलिंग करते वक्त ही आएगी। इसलिए अगर अभी आपको बस स्नैपिंग का मतलब समझ में आ गया है तो इतना ही काफ़ी है। अब बारी है बूलियन मॉडिफायर को समझने की। इसलिए सबसे पहले तो मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन हो गई। देखो अगर मैं आपको ऐसी बेसिक रूम की शेप बनाने का कहूँ जिसमें एक तरफ कंप्लीट वॉल है लेकिन इस वॉल में एक तरफ विंडो के लिए एम्प्टी स्पेस भी है, तो क्या आप बना लोगे? बहुत से लोग आप में ऐसे होंगे जिनके पास शायद ही कोई आइडिया हो ऐसी शेप बनाने का, बट अगर आपको बूलियन मॉडिफायर की समझ नहीं है तो ज़्यादा चांस यही है कि आप ऐसी शेप नहीं बना पाओगे। बस ऐसी ही सिचुएशन में हमें 3D मॉडलिंग करते वक्त बूलियन मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस बूलियन मॉडिफायर को ज़रा गौर से समझना। सबसे पहले तो ब्लेंडर में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया
और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के जेड दबा के इसे इतना पतला कर लिया। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के शिफ्ट जेड दबा के इसे इतना बड़ा कर लिया। एस के बाद शिफ्ट जेड दबाने का मकसद यही है कि ये जेड एक्सिस पर स्केल ना हो। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एच सेलेक्ट मोड में आ गया। माउस कर्सर को यहां लाके कंट्रोल आर दबा के क्लिक करके एक लूप कट ऐड किया और माउस को यहां मूव करके इसकी पोजीशन डिसाइड कर ली। अब दोबारा से माउस को यहां लाके कंट्रोल आर दबा के क्लिक करके एक लूप कट ऐड किया और माउस को मूव करके इसकी पोजीशन डिसाइड कर ली और क्लिक करके इसे यहां ऐड कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में थोड़ा सा रोटेट किया और शिफ्ट बटन दबा के इन तीनों फेसेस को सिलेक्ट कर लिया। अब ई दबा के इनको ऊपर की जानिब एक्सट्रूड किया और क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब टैब बटन दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब ये वाली जो वॉल है, इस वॉल में विंडो के लिए कटिंग ही तो करनी है, इसलिए कटिंग करने के लिए पहले मैंने कटर बनाना है, यानी कि जितना सुराख मैंने इस वॉल में करना है उतने साइज का मैंने एक कटर बनाना है। इसके लिए मैंने ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया, F2 दबा के इसका नाम रखा कटर और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली और अब नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके इसको अपनी मर्जी के साइज के मुताबिक एस दबा के वाई दबा के स्केल किया और फिर एस दबा के जेड दबा के स्केल किया और अब मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया। रूम की वॉल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बुलियन मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ आके इस कटर को पिक कर लिया। अब यहाँ बुलियन मॉडिफायर में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है इंटरसेक्ट की। अगर आप यहाँ से इंटरसेक्ट चूज करोगे तो जो एरिया इंटरसेक्ट हुआ है बस वही रह जाएगा, बाकी का ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप यूनियन पर क्लिक करोगे तो दोनों शेप्स यूनियन हो जाएंगी, यानी कि एक हो जाएंगी। और अगर यहाँ से आप डिफरेंस चूज करोगे तो देखो क्या होता है। मैंने यहाँ से डिफरेंस चूज किया और यहाँ से जाके बुलियन मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ आउटलाइनर पैनल से कटर को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के कटर को डिलीट कर दिया। तो देखो इस वॉल में विंडो के लिए कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ विंडो बना के विंडो की यहाँ स्नैपिंग करके एक्यूरेटली विंडो को यहाँ चिपका सकता हूँ। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया और बुलियन मॉडिफायर के बारे में डिटेल से समझाया। इन दोनों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर मॉडलिंग करते वक्त जब जब मैं स्नैपिंग करूं और जब जब मैं बुलियन मॉडिफायर का यूज़ करूं तो आपको इन दोनों चीज़ों की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पिलो का 3D मॉडल बनाना सीखेंगे।